हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो बढ़त थी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में एक ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। निफ्टी 50 में 18,200 बहुत दिनों से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आज 18,255 के आसपास की क्लोजिंग जो ये इंडिकेट कर रही है कि घरेलू मार्केट यानी लोकल मार्केट में अपना खुद का मजबूत स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। 18,255 हर मायने में बढ़िया क्लोजिंग मानी जानी चाहिए। एक क्लोजिंग और अगर इसके ऊपर की मिल जाए 18,200 के ऊपर की, तो आपके लिए जो अगला टारगेट बनता हुआ आएगा नज़र वो होगा 18,400 से 18,475। मैं क्यों बोल रहा हूँ एक क्लोजिंग और मिल जाए इसके ऊपर की, तो पिछले 3 दिनों से डाउ फ्यूचर, नैस्डैक, इन शॉर्ट यूएस मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। जो एक आउटकम आना था कल फेड की यूनिट से, फेड की रेट हाइक का भी आउटकम आ चुका है। अब नेक्स्ट पड़ाव क्या हो सकता है, उसके ऊपर में तो रिएक्शन आना। पिछले 3 दिनों से फॉल के बाद में आज भी कुछ रेड में ही खुलते हुए नजर आ रहा है। डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट नीचे काम करता हुआ दिख रहा है। सो एक मजबूती वाले, या ऐसा बोले 300 की जगह पे डाउ जोन्स अगर सिर्फ 100 पॉइंट ही गिरता है, सो इससे भी मार्केट को अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन आते हुए नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जितने शॉर्ट्स 18,200 के आसपास में बने थे, जितने लोग ये सोच के चल रहे थे कि इन लेवल्स के ऊपर में निफ्टी शायद अब ना टिके, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए, वो बाइंग की तरफ आते हुए नजर आ सकते हैं, जो आपको 18,400 आने वाले वीक में यानी अगले थर्सडे तक लेके जा सकता है निफ्टी को। पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे समझ लेते हैं एग्जैक्टली 15 मिनट्स चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। कल का जो ट्रेंड था उसे ही कंटिन्यू करते हुए निफ्टी आज दिन के दौरान नजर आया हुआ है। एक जो कल नहीं, जो परसों के दिन में हाई बनाया था उसे जैसे ही तोड़ा है वैसे ही ब्रेकआउट निकला है। आप नजर डालिए, लगभग ये 2:30 बजे के आसपास की कहानी है और 18,180 क्लोज हुआ है, उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई है। उसके बाद में सीधा 18,165 के आसपास जाते हुए नजर आए, 265 के आसपास में, मतलब लगभग 70 पॉइंट्स का वहाँ से गेन देखने को मिला हुआ है और बढ़िया क्लोजिंग उसके चलते हुई है। सो लेवल्स के हिसाब से अगर समझे तो ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस बना है वो आपको 18,400 से 475 के बीच में मिलना चाहिए, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। और अगर ग्लोबल मार्केट की गिरावट की वजह से मार्केट अगर नीचे की तरफ खुलता है तो स्ट्रेंथ अभी भी दिख रही है। 18,180 के आसपास में लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 18,090 के आसपास का, 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ में पहला टारगेट जो बनेगा दैट विल बी 18,300, 18,400 एंड 18,475। ये टारगेट के लिए एक बार काम हो सकता है। इन केस अगर 18,130 के नीचे आते हैं तो चांसेस बनता है कि कम से कम यहाँ से 60 से 70 पॉइंट और फिसलते हुए दिखें। सो आप 60-70 पॉइंट मतलब कितना हो गया, लगभग 60 के आसपास, यानी 18,050 तक फिर से निफ्टी एक बार जा सकता है। मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, सो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स के टाइम पे आपको नीचे की तरफ में बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए, यानी बढ़िया सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ 18,030 से लेके 18,000 का है। इन रेंज में अगर मार्केट निगेटिव यूएस मार्केट की वजह से अगर खुलता है, आंख बंद करके आपको बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, स्टॉप लॉस लगेगा लगभग 17,890 के आसपास का। और थोड़ा सा लंबा व्यू रखेंगे, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ट्रेड आपका स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तो आप आराम से 18,200 प्लस के लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चैन समझ लेते हैं। ऑप्शन चैन में अच्छा अनदर थिंग, इन केस अगर आप ऑलरेडी आज लॉन्ग करके गए, जैसे हम लॉन्ग करके गए हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 18,130। अगर इसके नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस निकाल देंगे। इन केस अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 18,235 के आसपास काम कर रहा है। अगर 18,300 क्रॉस करता है ना, लेट्स मेक इट 3, 18,300 क्रॉस करता है तो आपको निकल जाना चाहिए, शॉर्ट नहीं रहना चाहिए निफ्टी के अंदर में। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन में बहुत ज़्यादा पोजीशन आपको देखने को आज नहीं मिलेगी क्योंकि फर्स्ट डे है, कल होगा, लेकिन आज एक्सपायरी थी तो जिसके चलते हुए बहुत ज़्यादा पोजीशन देखने को नहीं मिल रही। लेकिन 1,10,676, 12,800 पे आज के दिन में बढ़िया राइटिंग देखने को मिल गई है। अब इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की मार्केट 18,200 के नीचे
नहीं जाएगा फिलहाल जो सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ जब 18,200 के आसपास में जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है 130, 178, वो जो लेवल्स बता रहा हूँ 18,200 के सपोर्ट को देखते हुए। इसके अलावा नीचे देखिए 18,100 और 18,000 में 70,000 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं कॉल साइड की बात करूँ तो कॉल साइड में बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, लेकिन 77, 73, 75, 61 ऐसे कुछ, यानी राइटिंग यहाँ ज़्यादा नहीं हुई है, कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं हुई है, पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। इसका मतलब ये बनता है कि आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलने वाला है नहीं, शॉर्ट कवरिंग कहीं नहीं है। सो थोड़ा रुकते रुकते हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। दिन भर से मार्केट साइडवेज था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर थोड़ा सा मूवमेंट मिले तो काम करें। लगभग 2:41 यानी 2:45 के आसपास में थोड़ा मूवमेंट आते हुए नजर आया, तो 18,300 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया लगभग 63 रुपीज़ का नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। इट वेंट अप 73, 75 तक गया भी था, लेकिन प्रॉफिट हमने वहाँ पे बुक नहीं किया हुआ है। ये केप्ट इट ओपन, रीजन बिंग 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिल जाती तो 18,300, 18,500 पॉसिबल है। सो इन दैट केस ये आपको लगभग 20 पॉइंट आराम से दे देगा। सो हमने यहाँ पे 100 यानी 2 लॉट ही लिया हुआ था, यानी 2-2,500 रुपये यहाँ से आराम से निकाला जा सकता है। सो कोई भी ट्रेड हमने इनिशिएट किया, क्लोज नहीं किया हुआ, इसके लिए यहाँ पे आज हमने मेंशन नहीं किया है। इन केस अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल में लाइव मार्केट पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, वहाँ पे भी आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जोरदार क्लोजिंग, पहला चीज़ जो समझ में आता है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग को देख के, क्यों भाई ये 18,000 माफ करिए 43,500 एक रेजिस्टेंस था। पहले तो 43,000 की हम बात कर ले, वो रेजिस्टेंस था, उसे क्रॉस करके हम 43,500 पे गए। और 2 दिन पुराना वीडियो उठा के देखिएगा, मैंने जो एनालिसिस हो रहा है उसके हिसाब से बात किया था कि थोड़ा ये 45,000 की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। सो चांसेस बनते हैं कि हम एक बार 45,000 की तरफ कूच करें। सो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1,500 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो क्लोजिंग है वहाँ से 1,300 पॉइंट्स ही दूर है। अगर यूएस मार्केट सपोर्ट कर दे तो अगली वीक में आपको वो भी देखने को मिल सकता है। 45,000 बहुत बड़ी बात नहीं होगी बैंक निफ्टी के लिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूएस मार्केट का सपोर्ट का ज़रूरत है। अगर मिल गया तो आप 45,000 नेक्स्ट वीक तक देख सकते हैं, और अगर नहीं मिला तो नीचे की तरफ में बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। उसके लिए चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहीं पे समझेंगे कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखते हैं तो एक क्लियर कट सपोर्ट अब आपको 43,500 पे मिलेगा। सो एक रेंज ले लीजिए 43,500, 43,400, ये एक रेंज है। इन लेवल्स के आसपास में बाइंग बनेगी फिलहाल के टाइम। अगर डिप देखने को मिला, एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो करना चाहिए। 43,360 के आसपास सपोर्ट लिया था, तो 43,320 रख लेते हैं, इसके आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ऊपर की तरफ में आप 43,800 और 44,000 के इमीडिएट टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। जैसे यूएस मार्केट डाउन है, मार्केट गिर रहा है, इसके चलते हुए अगर हम सपोर्ट खोजने की कोशिश करें नीचे के लेवल पे तो बढ़िया सपोर्ट है 43,100। एंड इफ यू कैन रिकलेक्ट, कल हमने 43,100 के आसपास में 2 ट्रेड इनिशिएट किया था। सो 43,100 बढ़िया सपोर्ट है विद स्टॉप लॉस ऑफ 42,000। कायदे के हिसाब से 42,800 का स्टॉप लॉस बनता है 300 पॉइंट का, लेकिन इतना ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। सो एक बार अगर 42,970 के नीचे जाता है तो निकाल दें। अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए 42,800 का, नहीं तो 42,970 के नीचे अगर टिक जाता है तो निकाल देना चाहिए, लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। ऊपर की तरफ में आपका जो टारगेट बनेगा दैट विल बी 43,400, 500 का रेंज। इसे क्रॉस करता है तो 800 से 44,000 का रेंज बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा वेट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए तो शायद 45,000 तक भी जाते हुए नजर आए। ये स्ट्रेंथ फिलहाल बैंक निफ्टी में देखने को क्लियर कट मिल रही है। आप ये देखिए, कल की ही शुरुआत, कल का ही ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया हुआ है, और जैसे ही ब्रेक किया, ये परसों का हाई जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यानी जितने भी, इसका मतलब आप क्लियर कट समझिए, इसका मतलब होता क्या है, जितने भी शॉर्ट करने वाले थे यहाँ पे वो सब ट्रैप हुए, और उन्होंने अपनी शॉर्ट जो पोजीशन बना रहे थे, बनाए तो होंगे यहाँ पे भी, शॉर्ट पोजीशन जो बनाए थे वो स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते हुए मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ भागा। शॉर्ट कवरिंग का सहारा हम इसे बोल सकते हैं। सो इन लेबल्स के लिए काम कर सकते हैं। ऊपर की तरफ सेल करना है, थोड़ा सा रुक जाइए, देखते हैं ऊपर की तरफ में सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं मिलता है। थोड़ा सा अवॉइड करिए सेल करना फिलहाल के टाइम पे। ऑप्शन चेन पे नजर आ लिया, ऑप्शन चेन
कुछ भी पोजीशन नहीं बनी हुई है यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन देखना बेकार है एक्चुअली बैंक निफ्टी का फिलहाल के टाइम पे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस किया होगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।